आपका फिर से स्वागत है। आज एक नया वीडियो लेके प्रेपोजिशन का फिर से आए हैं, जिसमें 4 प्रेपोजिशन का यूज हम आपको बताएंगे, जिसमें कि ऑन, इन, एट और बाय। और ये चारों प्रेपोजिशन का यूज हम आपको टाइम के सेंस में बताएंगे, यानी कि समय के सेंस में ये चारों प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हम लोग कहां पे करते हैं और किस जगह पे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑन प्रेपोजिशन का। किसकी बात करेंगे? ऑन प्रेपोजिशन का। ऑन का यूज हम कब करते हैं और कहां पे करते हैं? तो आप सुने होंगे जब बोलता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सुने हैं? ऐसा एक मूवी में बताया गया है। ठीक, यानी कि ऑन का यूज हम लोग करेंगे तारीख में, यानी कि डेट के साथ। जहां पे भी तारीख आ जाएगा वहां पे हम लोग ऑन यूज कर देंगे। दूसरी बात, जहां पे भी डेज नेम होगा, यानी कि किसी दिन का नाम होगा, वहां पे भी हम लोग ऑन प्रेपोजिशन का ही इस्तेमाल करते हैं। यानी कि तारीख में और दिन के नाम में हम लोग ऑन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करके सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। जैसे एग्जांपल्स, ही वॉज बोर्न डैश, ही वॉज बोर्न डैश 10th अप्रैल। देखिए अब यहां क्या लग जाएगा? ऑन। क्यों ऑन लग गया? क्योंकि यहां पे बता रहा है कि उसका जन्म 10th अप्रैल को हुआ था, इसीलिए यहां पे क्या आ गया? ऑन प्रेपोजिशन। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या आ गया? हमारे पास तारीख आ गया 10th अप्रैल। तो जैसे ही तारीख आ गया 10th अप्रैल, 5th जुलाई, कोई भी तारीख आ जाए, सीधा समझ लीजिए उसके साथ प्रेपोजिशन ऑन इस्तेमाल हमें करना है। ठीक, तो वहां पे हम लोग ऑन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करके सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक, अब जैसे देखिए दिन का इस्तेमाल। ठीक, तो यहां पे दिन के लिए ऑन ही इस्तेमाल होता है। जैसे वेट फॉर मी ओनली ऑन संडे, वेट फॉर मी ओनली ऑन संडे। देखिए यहां पे हम किसका इस्तेमाल किए हैं? ऑन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किए हैं कि वेट फॉर मी ओनली ऑन संडे, ना करना मेरा इंतजार सिर्फ संडे को। नहीं, ये गाना भी है। तो ऑन यानी कि संडे के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दिन के नामों के लिए। तो संडे था तो यहाँ पे हम लोग ऑन लगा दिए। इसी में मान लीजिए ऑन मंडे, ऑन मंडे यानी मंडे को, देखिए फिर ऑन लग गया। ऑन मंडे आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क्स, मंडे को मुझे बड़ा काम है ना। वेट फॉर मी ओनली ऑन संडे, ऑन मंडे आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क्स। इसका मतलब हुआ करना मेरा इंतजार सिर्फ संडे को, मंडे को मुझे बड़ा काम है। समझ गए? तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे ऑन का यूज, और यहाँ भी ऑन का यूज, यानी कि जब तारीख हो और दिन का नाम हो तो ऑन हम लोग यूज करेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए अब हमारे पास है इन। इन का यूज हम लोग करते हैं जब मंथ का नाम हो, मंथ का नाम हो तो इन। फिर इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब साल की बात आए तो भी यूज करते हैं हम लोग इन। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में मंथ भी आ जाए और ईयर भी आ जाए, दोनों आ जाए, तो भी हम लोग वहां पे क्या यूज करेंगे? इनका ही यूज करेंगे। लेकिन ये तीनों कंडीशन में, जैसे मंथ का नाम है तो इन, ईयर है तो इन, मंथ और ईयर है तो भी इन। ठीक, लेकिन इसमें एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर ये सब में से किसी कंडीशन के साथ भी अगर डेट आ गया तो फिर इन नहीं लगाना है, फिर ऑन लगाना है। कैसे? आप देखिए यहां पे तो तारीख है 10th अप्रैल। ठीक, तो यहां महीना का नाम तो है अप्रैल, लेकिन फिर भी ऑन क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे तारीख दिया हुआ है 10th, तारीख दिया हुआ। अगर यहाँ पे तारीख नहीं रहता तो हम फिर ऑन नहीं यूज करते, तब फिर वहां पे हम इन यूज करते। जैसे एज एग्जांपल्स, आई वॉज बोर्न डैश अप्रैल, तो यहां पे हो जाएगा मेरा इन अप्रैल। देखो यहां पे हम लोग इन प्रेपोजिशन का यूज किए क्योंकि मंथ का नाम है, तो यहां पे इन आ गया। ठीक है, इसी में फिर जैसे बोलेंगे यू वर बोर्न डैश अप्रैल 1995, तो यहां पे भी इन आएगा क्योंकि कोई डेट नहीं है। और अगर सिर्फ ईयर भी अगर यहां पे रहता, सिर्फ ईयर, तो भी यहां पे किस प्रेपोजिशन का यूज होता? फिर भी हम लोग इन प्रेपोजिशन का ही इस्तेमाल करके सेंटेंस को बनाते। ठीक है, समझ गए होंगे। और एक ध्यान रखिएगा कि अगर कोई सीजन का नेम हो
तो उसमें भी हम लोग इन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सीजन के नेम में भी क्या इस्तेमाल होता है, इन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। जहां पे भी कोई सीजन का नाम हो वहां पे हम लोग इन प्रेपोजिशन लगाएंगे। जैसे ही कैम, वह आया, इन विंटर, देखिए यहां पे हम लोग इन लगा दिए, तो सीजन के नेम में भी हम लोग क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास है एक एट। एट का हम कहां यूज करते हैं, तो क्लॉक टाइम में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि घड़ी के समय में हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं जहां घड़ी का समय हो। और घड़ी के समय में एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, जब बजे का सेंस देगा कि इतना बजा है, इतना बजा है, उतना बजा है, तो वहां पे एट नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर बजे का सेंस देगा तो वहां पे हम एट लगाएंगे, ठीक। जैसे 4 बजा है, ठीक, तो यहां पे सीधा हो जाएगा मेरा इट इज 4 o'clock। देखिए यहां पे क्या आप एट लगाए हैं, भी नहीं लगाए हैं। लेकिन इसी में बोलेंगे कि मैं 4 बजे पढ़ाता हूं, तो वहां पे हो जाएगा आई टीच एट 4 o'clock। मैं 4 बजे पढ़ाता हूं। समझ में आ रही होगी बात। यहां पे बजा का सेंस देगा तो एट नहीं लगाएंगे, और बजे का सेंस देगा कि इतना बजे, उतना बजे, तो वहां पे आप क्लॉक टाइम से पहले एट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। अब एक हमारे पास लास्ट बचा है बाय। बाय का इस्तेमाल हम लोग कहां पे करते हैं, तो बाय का यूज हम लोग किसी भी समय के साथ कर सकते हैं, एनी टाइम, चाहे कोई भी समय हो, उस समय के साथ आप बाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बाय का सेंस देता है नोनो बिफोर टाइम। बिफोर टाइम मतलब समय से पहले, यानी इसका सेंस देगा तक के सेंस में, उस समय तक बाय का इस्तेमाल, ठीक। जैसे एग्जांपल अभी हम बोले यहां पे कि आई वेट फॉर मी ओनली ऑन संडे, ध्यान देखो संडे के साथ ऑन लगा। यहां पे देखिए ही वॉज बोर्न ऑन 10th अप्रैल, उसका जन्म 10 अप्रैल को हुआ था। यहाँ पे देखिए ऑन लग रहा है इस सब के साथ। यहाँ पे इस सब के मंथ ईयर, मंथ प्लस ईयर है तो सबके साथ इन लग रहा है, ठीक। लेकिन आप चाहिएगा तो बाय का भी इस्तेमाल ये सब के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन वहां पे वो तक के सेंस में देगा कि उस समय तक। तो वैसा जब सेंस रहेगा तो वहां बाय यूज करेंगे। जैसे मैं मंडे को जाऊंगा, तो इसका हो जाएगा आई विल गो ऑन मंडे, मैं मंडे को जाऊंगा, ठीक। देखो अभी ऑन लगा है, लेकिन इसी में बोलेंगे कि मैं मंडे तक जाऊंगा, तो इसका सेंस हो जाएगा आई विल गो बाय मंडे, मैं मंडे तक जाऊंगा, ये सेंस दे दिया। बात समझ गए। जैसे मान लीजिए कि अभी हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्लास में पढ़ा रहे हैं और हमें किसी का कॉल आ गया और वो बोला कि सर कब मिलिएगा, तो हम बोल देंगे उसको कि आई विल मीट टू यू एट 4 o'clock। अभी हो गया कि 4 बजे हम तुमसे मिलेंगे, ठीक है, लेकिन इसी में बोल देंगे आई विल मीट टू यू बाय 4 o'clock, तब इसका सेंस दे देगा कि मैं 4 बजे तक मिलूंगा। अगर हमको 10 बजे कॉल आया है तो 4 बजे तक मिलेंगे, तो वो 11 बजे भी हमसे मिल सकता है, 12 बजे भी हमसे मिल सकता है, 1 बजे भी मिल सकता है, मतलब 4 बजे तक, उससे पहले कभी भी मिल सकता है जब वो हमें कॉल किया। लेकिन अगर एट 4 o'clock बोल देंगे तो इसका मतलब हो गया पक्का 4 बजे ही मिलेंगे। तो इसलिए बाय का यूज आप किसी भी समय के साथ कर सकते हैं, लेकिन उसका सेंस देगा वही बिफोर टाइम। समझ में आ रही होगी बात, समझ गए होंगे सारा ये जो भी बताएं। थैंक यू।